मांगा है जामा मस्जिद गेट नंबर 1 और आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ सामने हमारा लगा हुआ है पूरा स्टेज जो बाजार जामा मस्जिद एसोसिएशन की तरफ से लगा हुआ है। कांग्रेस के हाथ में जाएगा इंशाअल्लाह। खुदा हो गया। नहीं मेरी पर्दानशीन माओ बहनों, तैयार हो जाइए। ये 25 तारीख ये तारीख है जो हजारों लाखों माओ बहनों का मंगलसूत्र छीना गया था कोरोना के काल में। मैं कहता हूँ तैयार हो जाओ। इस देश के नौजवानों जो तुम पढ़ लिख के बेरोजगार हो और तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, 25 तारीख को करारा जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। इस मुल्क की महंगाई आज 25 तारीख को बोलेगी और अगर आपको भी बोलना है हमको भी बोलना है। मैं कहना चाहता हूं और आवाज करेंगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं एक नौजवानों से, ये तैयार हो जाइए। ये आपकी इस मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है, मुल्क के संविधान को बचाने की लड़ाई है। अंत में अपनी बात के साथ कहता हूं कि चोरी चौकीदार करेगा। आप भी रिपीट करेंगे कि चोरी चौकीदार करेगा, बाबा रामदेव व्यापार करेगा। किसको कैसे लूटा? चोरी चौकीदार करेगा, बाबा रामदेव व्यापार करेगा। किसको कैसे लूटा? इसका भी फैसला अखबार करेगा। तो सुन ले ए वक्त के हाकिम, इस देश का युवा तेरे खिलाफ यलगार करेगा। और आज मैं कहूंगा आपके साथ, तो आप तमाम लोग नारा लगाएंगे, जयप्रकाश अग्रवाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान प्रतापगढ़ी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शुएब इकबाल संघर्ष करो। और एक आखिरी नारा, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोलाहल मचा दो। बहुत बहुत जयप्रकाश अग्रवाल जी, मैं दरखास्त करवा जा रहा जयप्रकाश अग्रवाल जी से, और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जयप्रकाश अग्रवाल जी का। कांग्रेस पार्टी मेरे तो फुल क्राउड चलते हुए हमारे बाजार जामा मस्जिद का आप देख सकते हैं इस टाइम लाइव। प्रधान नरेंद्र मोदी जी बदलना चाहते हैं और एक तरफ जो सबसे मेन क्राउड रहता है और काफी भीड़ लेती है। ये कह रहा है कि हम अपनी आखिरी सांस तक हिंदुस्तान के आईन पर आंच नहीं आने देंगे। ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है मेरे भाई। यहाँ इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल जी, इनकी शराफत, इनकी विनम्रता, इनकी सादगी आपके बीच में जानी पहचानी है। मुझे उस पर तबसरा नहीं करना है। हमारी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। ये बंद कर दो भाई। हमारी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। ये जयप्रकाश अग्रवाल जी है, इन्होंने कांग्रेस की सियासत को बहुत तरीके से देखा है, जाना है, समझा है और आप इनके पिछले 25, 30, 40 साल की सियासत से वाकिफ हैं। मैं इनके बेटे की तरह हूं, यानी कि बेटे मुल्क से भी कम उम्र का हूं। मैं यहाँ खड़ा होकर के आपसे ये कहने आया हूं, हम आए थे। तो यहाँ हमारे शाकिर भाई भी मौजूद है इस टाइम बेहतरीन जबरदस्त कामों को अंजाम देते हुए, और बाकी पूरे यहाँ का क्राउड आप देख सकते हैं। मैं मौजूद रहा हूँ इस पूरी मुहिम में, शाकिर मौजूद रहा हूँ। राहुल आएगी वो आंधी 1000 किलोमीटर। तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त शख्सियत यहाँ पे मौजूद, युवा नेता हमारे भाई इमरान भी मौजूद है हमारे, और उसके अलावा भाई हमारे सारे मौजूद है माशाल्लाह। हमारे भाई फिरदौस साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं माशाल्लाह यहाँ मौजूद चांदनी चौक के साथ। तो सबसे मेन पूछना है ये रहता है कि भाई माशाल्लाह शाकिर भाई यहाँ मौजूद है, आवाज बहुत है तो नीचे चल के बात करेंगे बाकी की माशाल्लाह। दिल्ली वालों मुझे बताओ
हमारे भाई शाकिर वालों की इस मुल्क में नफरत के सबसे ज्यादा बेहतरीन शख्सियत हैं और बेहतरीन कामों को अंजाम देते हैं। आप हैं। तो जब स्टेज से उतरेंगे फिर बातचीत करेंगे। चौराहे पर मिलते हैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर बाद आगे। कौन सी भीड़ आए, हमको मिलेगा, आपको मिलेगा। एक शख्स 4000 किलोमीटर चला और देखे अपने हमारे भाई पैर के छालों की परवाह किए बगैर और नारा लगाता हुआ हमारे मौजूद है शाकिर भाई यहाँ पे मौजूद और बाकी मैं दिल्ली में बड़ी संजीदगी से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ साथियों, मैं आगे का व्यू दिखाऊंगा आपको कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना। गड़ी यहाँ खड़ा होकर के ये कहता हूँ कि मैंने देखा है राहुल गांधी जी का बहता हुआ पसीना, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हुए उनके पैरों में आए थे, ना अब तक वो छाले सूखे हैं न वो बहता हुआ पसीना सूखा है। मैं दिल्ली की इस तारीखी जमीन पर खड़ा होकर के आपसे राहुल गांधी के पसीने की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और वो मजदूरी है जयप्रकाश अग्रवाल जी को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना, इन्हें इस देश की संसद में पहुंचाना, यह है राहुल गांधी की मजदूरी। और उन्हें जवाब भी दीजिए अपना वोट दे करके, जो इस देश के अलग अलग हिस्सों में घूम करके कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस से 70 साल में किया क्या है। पार्लियामेंट में खड़े होकर के मोदी जी भाषण दे रहे थे, सामने से इस तरफ खड़गे जी बैठे थे, पलट के मुझसे बोले तो माशाल्लाह हमारे सामने हमारे बेहतरीन भाई मौजूद हैं इनका काम सिर्फ देख जो जबरदस्त कामों को अंजाम देते हैं। तो अपना थोड़ा बताएंगे, नाम क्या है? नाम बताएं भाई आप थोड़ा। रशीद अहमद खां। अच्छा, किस तरह से आप यहाँ पर कामों को अंजाम देते हैं थोड़ा बताएं। देखिए, हम ये जो है गठबंधन की इस टाइम जो है यहाँ सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि पिछले 10 साल से जो हिंदुस्तान में गरीब, मजदूर और जो है कमजोर तबकात के साथ जो है बदसलूकी हो रही है, उस बदसलूकी का हिसाब लेने के लिए यहाँ ऐसी सरकार जो तानाशाह है, जो अपनी मनमर्जी के काम करती है, जो ये चाहती है गरीब से गरीब तर हो जाए और अमीर से तर हो जाए, ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग एकजुटता के साथ जो है खड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि ये 2024 का चुनाव तमाम लोगों के लिए जो है एक ऐसा चुनाव बन जाए जो हिंदुस्तान में ये साबित कर दे कि जब भी कोई तानाशाह इस मुल्क को अपना गुलाम बनाना चाहेगा, हिंदुस्तान की जनता उसे सिरे से जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। बहुत कम समय में बहुत ही बेहतरीन बात की हमारे भाई ने, जवाब नहीं है हमारे सारे इलाके के सारे लोगों का। और हमारे भाई यहाँ पर भी मौजूद है, तो भाई का नाम बता भाई अपना। मेरा नाम सलमान है। सलमान भाई, माशाल्लाह प्रोग्राम बेहतरीन चल रहा है भाईजान, आपके सामने है माशाल्लाह। जयप्रकाश अग्रवाल जी भी आए हुए हैं यहाँ पे, हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी भी आए हुए हैं, और यहाँ पे सारे जाने माने नेता आए हुए हैं। जैसे कि हमारे रशीद अंकल ने बताया कि इस वक्त हमारी लड़ाई किसी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ बुराई को हराने की और अच्छाई को जिताने की है। मतलब कि नफरत को घटाना है और मोहब्बत की दुकान को कायम करना है। मेन हमारा मोटिव ये है इस वक्त। तो जैसे भाई ने बताया है, तानाशाही के खिलाफ यहाँ पर चल रही है इस टाइम लड़ाई, ना कि किसी आदमी के तौर के ऊपर। और बाकी मैं आपको और आगे का व्यू दिखाता हूँ यहाँ पर क्या मौजूद है माशाल्लाह। तो काफी लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं, बेहतरीन कामों को अंजाम देते हैं माशाल्लाह। तो बिल्कुल गुलफाम भाई हमारे मौजूद हैं, तो गुलफाम भाई की बेहतरीन शख्सियत है, तो मैं बैक कैमरे से दिखाना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल तो लाखों का मजमा है, साहब मौजूद हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह काफी हमारे भाई मौजूद हैं, जैसे हमारे सलमान भाई हैं, हमारे रशीद भाई हैं, और हमारे काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और एक हमारे यहाँ पे माशाल्लाह भाई मौजूद हैं। तो वही सबसे मेन बात तानाशाही को खत्म करने के लिए यहाँ पर करा गया है। हाँ, तो माशाल्लाह गुलफाम भाई से थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि क्या रहता है। तो गुलफाम भाई किस पर्पज पे यहाँ पर समारोह है? आपको सुनाती है बदलाव का समय है, लेकिन और आप यहाँ देखकर अंदाजा लगा चुके होंगे कि देश क्या चाहता है। तानाशाह सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहता है और एक मजदूर किस्म की सरकार, मेहनती सरकार, लोगों के काम आने वाली सरकार को लाना चाहता है। हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी को लाना चाहता है। उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी जीत होगी इस संघर्ष में।
मोहब्बत भाई ने बहुत कम समय में बहुत अच्छी बात की है। और शाकिर भाई हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, बेहतरीन ज़बरदस्त कामों को अंजाम देने वाले। और उसके अलावा हमारे कामरान भाई भी हैं और साथ में यहाँ पर हमारे जुबैर भाई भी आए हुए हैं इस टाइम। और हमारी बहन दाफिया माहिर भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ, कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र से तो यहाँ हमारी बहन दाफिया माहिर भी हैं और हमारे जो मौजूद हैं डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल और जुबैर भाई भी यहाँ पे माशाल्लाह मौजूद हैं। तो बेहतरीन कामों को अंजाम देते हैं भाई सब यहाँ पे हमारे दीगर भाई सब मौजूद हैं और बहुत ही बेहतरीन रहता है। और सामने हमारे बेटे में हफीज़ भाई भी यहाँ पे मौजूद, और हमारे एक और भाई भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो बेहतरीन कामों को अंजाम देते हैं। बाकी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर इस टाइम कितना ज़बरदस्त क्राउड चल रहा है। चुनाव में भाजपा को 100 तो बेहतरीन क्राउड चल रहा है हमारी जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के ऊपर, आप देख सकते हैं इस टाइम लाइव। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है तो फिर इसे पत्थर की लकीर समझा। और सामने हमारे जो मौजूद है इस टाइम सारी पब्लिक, बेहतरीन प्रदर्शन हमारे बाजार जामा मस्जिद गेट नंबर 1 का आपके सामने चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन। चेहरा गड़बड़ा गया है। तो सबसे मेन मकसद ये रहता है दिखाने का कि असलियत सच्चाई के साथ जो लोग मौजूद रहते हैं वो सारी पब्लिक हमारी तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। और ऊपर हमारे आप देख सकते हैं सामने थाने के ऊपर मौजूद है हमारे भाई, काफी बेहतरीन शख्सियतों को अंजाम देते हैं। तो सामने हमारी शकील माँ में जूम करके दिखाता हूँ मैंने कहा वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूँ तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। उन्हें ये हुनर आता है उन्हें ये हुनर, वो रो भी चुके हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इस देश ने उनके तो सबसे मेन ये रहता है कि भाई सब यहाँ पे मौजूद रहते हैं और बेहतरीन कामों को अंजाम देते हैं। महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा कहाँ खड़ा है? आटा चावल दूध दही पनीर छाछ लस्सी क्या नहीं महंगा कर दिया? पेट्रोल डीजल जो 58 का था वो 100 के पार, गैस 400 वाली 1000 के पार। भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं। तो फ्री में यहाँ पे हमारी बाजारों के अंदर इस टाइम मौजूद हैं और बेहतरीन कामों को अंजाम देने वाली शख्सियतें हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हैं, तो बेहतरीन कामों को अंजाम देते हैं। और हमारे शाहिद भाई भी यहाँ मौजूद हैं। चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो नाव हो, चाहे सोनभद्र हो, या इसी जंतर मंतर पर बैठी हुई ओलंपिक लाने वाली बेटियां हो, प्रधानमंत्री बेटी उठाइए अपना है के हाथ और एहसास दिलाइए जेपी अग्रवाल जी को, मुझसे वादा करिए कि 25 तारीख को अपने घरों से एक भाई आगे हो जाओ और जयप्रकाश अग्रवाल जी का जो चुनाव निशान है हाथ का पंजा, उसको दबाएंगे और इतनी बड़ी तादाद से यहां से इन्हें जिताएंगे, देश की पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे कि 4 जून को जब रिजल्ट आए और दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन की सरकार बने और हमारा प्रधानमंत्री बन रहा हो तो दाईं तरफ जयप्रकाश अग्रवाल खड़े हो और बाईं तरफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा हो। ये मंजर देखना है, सरकार बनाना है। बहुत शुक्रिया आप सारे साथियों का। मेरे साथ नारा लगाइए 25 मई भाजपा गई। आवाज नहीं आई क्या? खाना वाना नहीं खाएगा? थक गए क्या? मैं पिछली 20 रातों से सोया नहीं हूँ, मुसलसल सफर कर रहा हूँ, फिर भी दहाड़ के बोल रहा हूँ। आप क्यों नहीं बोल पा रहे? किससे डर रहे हैं? 25 मई भाजपा गई, 25 मई भाजपा गई, 25 मई भाजपा गई, 25 मई भाजपा गई। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करूंगा। ये तारीखी सीढ़ियां गवाह हैं, वक्त हो चुका है, मजबूरियां हैं। 10 बजे माइक बंद करना कोड ऑफ कंडक्ट है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाल्लाह 4 जून के बाद फिर आऊंगा एक बार आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। आप जिताइए, जीत का जश्न मनाने के लिए फिर आऊंगा आपके बीच में। बहुत शुक्रिया। सभी साथी अली भाई चलो चलो महमूद जी अभी आ जाए भाई के पास आप भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? तो यहाँ पर हमारे इस टाइम स्वागत की जा रही है पूरे फूलों के साथ, जो पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। नीचे हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि काफी क्राउड है, पीछे से थोड़ा मूवी बना दिए। ओके हमारे बीच भाई मेहमान कुरैशी साहब भी आए, उनको भी खैर मकदम करते हैं।
पर काफ़ी तमाम लोग मौजूद हैं और बेहतरीन ज़बरदस्त पूरा एरिया मौजूद है और बहुत ही ज़बरदस्त इस टाइम हमारा आज का फंक्शन रिया, बेहतरीन काम रिया। इससे बढ़िया फंक्शन नहीं हुआ। हाँ जी, हकीकत बात है, बिल्कुल बात है, आज से पहले कभी ऐसा फंक्शन नहीं हुआ। इतना बढ़िया आज के, इतना बढ़िया फंक्शन आज के, बच्चा निकल के आया, बहुत दिन होगा। देखिए ये आज जो यहाँ पर आप देख रहे हैं हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर में पब्लिक, ये मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया अलायंस ये गठबंधन जीतने के लिए जा रहा है। दिल्ली के अंदर में 7 सीटें यहाँ पर गठबंधन अलायंस जीतने के लिए जा रहा है। जयप्रकाश अग्रवाल जी भी अपनी सीट तकरीबन 2 लाख वोटों से निकालने के लिए जा रहे हैं। इस मंच के ऊपर में इमरान प्रतापगढ़ी और मटिया महल विधानसभा एमएलए शुभ इकबाल साहब, दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल साहब, चौधरी जुबैर साहब, मेहरबान साहब, राफिया माहिर, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और मौजूद रहे। ये जितना भी यहाँ पर आप पब्लिक को देख रहे हैं, ये एक आकार है, ये एक इलेक्शन का आगाज़ है। ये इलेक्शन का एक ऐसा आगाज़ है जो इस टाइम लोकसभा के अंदर में पूरे हिंदुस्तान के अंदर में दिखा देगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी इस देश से जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ से आप देख सकते हैं कि मटिया महल विधानसभा एमएलए शुभ इकबाल साहब आपके बीच में यहाँ पर तशरीफ लेकर आ रहे हैं। ये देखिएगा, ये है मटिया महल विधानसभा एमएलए। ऐसा मैं दिखाना चाहता हूँ, जयप्रकाश जी भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बीच। बाकी हमारे जो बेहतरीन कामों को अंजाम देती हैं हमारे इलाके की हमारी बड़ी भी यहाँ पे माशाल्लाह मौजूद हैं। देखें बहुत ही ज़बरदस्त, ये समझ लें कि कमी से ऐसे लोग होते हैं जो माशाल्लाह इतनी मेहनत और इतनी ज़बरदस्त कामों को अंजाम देते हैं। और शफी भाई भी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, तो सबसे मेन हमारे भाई सामने भी एक मौजूद है। देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त काम को अंजाम देते हैं। तो भीड़ बहुत है, ज़बरदस्त इस टाइम क्राउड चल रही है यहाँ का। माशाल्लाह कांग्रेस के काफ़ी लोग मौजूद हैं और हमारे भाई पुत्तन साहब यहाँ पे सीनियर, जो हमारे सीनियर है माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद है। देखें तो भाई और भी हमारे लोग हैं, मुलाकात कराएंगे आगे भी हम आपसे लोग हैं। मैं गुजरात से आया हूँ, बिल्कुल, तो भाई ये हमारे एक भाई आए हुए हैं तो थोड़ा सा बातचीत करना चाहते हैं। मैं गुजरात से AICC की तरफ से चांदनी चौक लोकसभा में माइनॉरिटीज़ और जितने भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनसे आउटरीच करने के लिए मुझे यहाँ रखा गया है। पूरे देश में राहुल गांधी का जो संदेश राहुल गांधी ने जो पद यात्रा में दी थी, वाकई में आज हिंदुस्तान के लोग नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन से त्राहिमाम हो गए। बेरोजगारी, देश में शिक्षा का अभाव, आने वाली समस्या और उसके सामने रखते हुए इंडिया गठबंधन का जो जादू चल रहा है इस देश में, राहुल गांधी का संदेश जो चल रहा है, और देश को बचाने के लिए 25 तारीख का जो आम चुनाव, वो चुनाव आम चुनाव नहीं है। हमें इस देश में बदलाव लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चांदनी चौक के हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अग्रवाल जी को जिता के हमें यहाँ भेजना है। और यहाँ का जो माहौल मैं देख रहा हूँ वो वाकई में हिंदुस्तान की फिजा बदलने वाला है। तो बहुत अच्छी बात की है। और मेरा नंबर लिख लो आप। एक मिनट बता दो। तो थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे, हमारी सुल्तानाबाद जी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो बेहतरीन कामों को अंजाम दे रही हैं वार्ड हमारे जामा मस्जिद से, और बाकी हमारी और भी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं। तो बेहतरीन ज़बरदस्त सारे माशाल्लाह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे मेन बात मैं बताना चाहूँगा, हमारे ग्रुपों पे भी सबके हमारे माशाल्लाह काम दिखाई दिए जाते हैं। तो वही सुल्तानाबाद जी हैं जो आपको इस ज़बरदस्त कामों को अंजाम दे रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त। तो आम आदमी पार्टी से काउंसलर हैं, तो थोड़ा सा बताएंगी कि भाई किस तरह से यहाँ के वोटों को देना है। आज जो ये महफिल हुई है, समारोह हुआ है बहुत ज़बरदस्त, ये किस पर्पज़ को आप पब्लिक को ये बताएं थोड़ा। आज आइन को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए और बीजेपी को हटाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए। इंडिया
गठबंधन इकट्ठा हुआ है और ये तानाशाह सरकार ने जो महंगाई बेरोजगारी से पीड़ित हैं, लोग परेशान है। महंगा सिलेंडर जो 400 था वो 1200 पहुंच गया और ये गैस LPG 1200 पहुंच गई, पेट्रोल ये सब चीज इंसानियत के खिलाफ लड़ाई चल रही है माशाल्लाह। इस टाइम आप कहना चाहती हैं खिलाफ है और इंशाल्लाह दिल्ली में सातों की सातों सीटें जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन। ये किसी पार्टी का इलेक्शन भाई नहीं मैं है। ये कहना चाहूँगा, जब इतनी ज़बरदस्त शख्सियतें यहाँ पे मौजूद होंगी तो इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी। ये इलेक्शन जनता का और मोदी का इलेक्शन है। इंशाल्लाह इस तानाशाही सरकार को हमें भगाना है। 25 तारीख को हम राहुल गांधी को जिताना है हमें। भाई बहुत ही ज़बरदस्त भाई की। और अब थोड़ी सी मुलाकात करेंगे अपना राफिया माहिर साहिबा से, और हमारे शाकिर भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि तो भाई शाकिर से मुलाकात करेंगे हम अपने, और बाकी जितनी भी तमाम यहाँ पे बहनें मौजूद हैं, राफिया माहिर भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। तो बैक साइड के कैमरे से मैं दिखाना चाहूँगा कांग्रेस की बहनें हैं। फरहाना खान नाम है मेरा माशाल्लाह और यहाँ पुरानी दिल्ली से हूँ, चूड़ी वलान से। अच्छा माशाल्लाह। और बात ये है कि कांग्रेस को आप भी सपोर्ट करिए, गठबंधन को सपोर्ट करिए, इंशाल्लाह जीतिए और परेशानियों से पार हुई है। तो जैसा हमारी बहन ने कहा है कि कांग्रेस को सपोर्ट देनी है और परेशानियों से दूर होना है, तो सबसे मेन हम बातचीत करेंगे अपने शाकिर भाई की। हमारे शाकिर भाई भी माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं, तो थोड़ी सी बात शाकिर भाई कहेंगे। भाई आज कैसा फंक्शन लिया भाई? आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। इमरान गढ़ी, शुएब भाई, आले मोहम्मद इकबाल और सब इलाके की मौजूद हस्तियाँ आई हुई थी प्रोग्राम के अंदर। और यही है 25 तारीख को याद करके हाथ पे मोल लगाएं इंशाल्लाह। और ये सोच लीजिए 25 मई और भाजपा इंशाल्लाह गई, अब कैसे कोई नहीं बचेगा, वह भाजपाइयों में सब जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त। तो भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम लेने का भाई शाकिर साहब। बेहतरीन कामों को अंजाम देते हैं आने वाले युवा नेताओं में से माशाल्लाह हमारे शाकिर भाई। और पीछे हमारी फिर से मुलाकात हुई है शाहजहां हमारी बड़ी बाजी से, तो इनसे बातचीत करेंगे। बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको आगे साथ में। तो हमारी बड़ी बहन यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी जो शाहजहां बाजी हैं, और काफ़ी हमारी और भी बहनें, जैसे हमारे सामने अभी बताया आपको। तो आज माशाल्लाह कैसा रहा, थोड़ा सा ये बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहन भाइयों के सहयोग से इंशाल्लाह ऐसे ही जैसा जलसा कामयाब गया, इंशाल्लाह इसी तरह हमारी वोटिंग भी कामयाब जाएगी और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से काफी लीड से हम बीजेपी को हराएंगे अल्लाह के रहमो करम से। 25 मई भाजपा गई, ठीक है ना, 25 मई भाजपा गई और इंशाल्लाह ये चांदनी चौक की सीट 100% हमारी है और हमारी रहेगी अल्लाह के हुक्म से। जब हमारी तो मैं कहना चाहती हूँ हमारी बड़ी बहनों ने एक आवाज़ निकाल दी, तो इंशाल्लाह उस पर लब्बैक होगी और सब एकजुट होकर के यहाँ पर वोट डालेंगे। और अपनी बड़ी बहन को जो हमने कहा है अभी थोड़ी देर के पहले कि 25 मई और भाजपा गई, तो वो चीज़ आप सुन सकते हैं। तो बेहतरीन ज़बरदस्त शख्सियतें हमारे इलाकों में भी मौजूद हैं और बहुत ही ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह बात पर मोहर लगेगी, हाथ पर शुएब भाई की बात पर हाथ पर। तो भाई शुएब भाई के चाहने वाले माशाल्लाह हम भी और हमारी बहनें भी हैं। हमारे आसिफ भाई की बात पर ये हमारे आसिफ भाई हैं जो ओगले से आए माशाल्लाह। इनकी साहबजादी अरीबा है काउंसलर, ये हमारी भतीजी आई हुई अरीबा, ये ओगले से काउंसलर है और माशाल्लाह बहुत जुझारू और बहुत माशाल्लाह कीमती टाइम भी दिया और मेहनत भी करती हैं, लोगों का काम भी करती है और दिलो जान से करती हैं। अल्लाह ताला हमारे आसिफ भाई को रखे, कोई भी इनके दरवाजे पे जाए सबके लिए आधी रात को तैयार है और काम करते हैं। भाई हकीकत में बात बताना चाहता हूँ, बहुत युवा हमारी नेताओं में से मैं हमारी छोटी बहन ही होंगी भाई माशाल्लाह, बेहतरीन कामों को अंजाम देती हैं और ज़बरदस्त शख्सियतें। तो समझ लें कोई भी इनके दरवाजे पे इनके दरबार में पहुंच जाए खाली हाथ नहीं आ पाता है अल्लाह के हुक्म से, और किसी भी तरह की कोई परेशानी हो बिल्कुल जल्द से जल्द सोल्व कर दी जाती है। तो दो अल्फाज हम अपनी बहन से भी सुनना चाहेंगे कि जैसा आज जो फंक्शन रहा यहाँ का और क्या यहाँ का माशाल्लाह निज़ाम रहा, तो किसको वोट देना चाहिए और क्या रहना चाहिए आगे। देखिए मेरी चांदनी चौक लोकसभा के लोगों से अपील है और पूरी दिल्ली से ही अपील है
कि जो एक लहर आप पूरे देश में वैसे देख ही रहे हैं, इंडिया अलायंस की जो लहर चल रही है, उसको अब हमें एक मौका मिला कि हम दिल्ली में उसको अंजाम तक लेके जाएं उस लहर को। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग घरों से निकलेंगे। और मेरी अपील है कि सुबह ही आप लोग जल्दी वोट डालने निकलें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता किसी तरीके की हिंड्रेंस आती है, किसी तरीके की रुकावट लाई जाती है, तो उसको हमें सॉल्व करने के लिए टाइम रहेगा। अगर आप लास्ट मोमेंट पे निकलेंगे तो बहुत सारे वोट्स जो हैं वो ज़ाया भी जा सकते हैं। मेरी इसलिए अपील है, आप सुबह ही, छुट्टी का दिन होगा, आप सुबह ही निकलें और सबसे पहले अपना कीमती वोट का सही इस्तेमाल करके अपने लिए एक मजबूत सरकार खड़ी करें, जो आपके हक की आवाज़ उठाएगी, जो मुसलमानों की हक की आवाज़ भी उठाएगी, जो आपके लिए काम करेगी, जो आपको स्कीम्स लेकर आएगी और हमेशा की तरह अपने वादों पे खड़ी उतरेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपना कीमती समय दिया। तो सबसे मेन बात, हमारी एक बहन यहाँ और मौजूद है। एक बात और कहना चाहती हूँ मैं कि जो हमारी बहन है, हमारे इलाके की जो बहन है, वो सुबह उठ के हमें वो ये सोच लें कि हमारा सबसे ज़रूरी काम है, नाश्ते से भी ज़रूरी काम है हमारा, कि हम सबसे पहले वोट डाल के आएँ और अपने घर वालों को वोट डालने के लिए लेकर जाएं। 11 बजे तक हमारी वोटिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमें ये लगे कि अरे ये तो बड़ी जल्दी वोटिंग हो गई, और 11 बजे तक ये लोग जागरूक इतने हो गए कि इन्होंने पूरी वोटिंग कर दी इलाके की। तो सभी बहनों से अपील है कि वो सुबह सुबह अपना वोट डाल के आएँ और अपने घर वालों को भी भेजें। इंशाल्लाह हमारी बहन ने जैसे कहा है कि वक्त का इस्तेमाल पहले करें, जल्द से जल्द जाएं, वोटिंग करें और अपने हाथ से कांग्रेस को जिताएं। तो भाई माशाल्लाह सारी बहनों की, हमारी सारी सरपरस्ती में यहाँ पे सब मौजूद हैं और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर हमारा काम आज का रहा, बहुत अच्छा फंक्शन रहा। तो जैसे कि हमारी और मालवीय नगर से ही हमारी काउंसलर है निगम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तबस्सुम फातिमा है और मैं यहाँ के सभी निवासियों से बहुत दिल की गहराइयों से एक अपील करना चाहती हूँ कि अपने वोट को डिवाइड ना करें और वक्त रहते आप वोटिंग करने ज़रूर जाएं। और जो इस टाइम पे अलायंस, इंडिया अलायंस जो चल रही है गठबंधन, इसमें आपको ज़रूर वोट करना है। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना कि हमें इसको नहीं करना, हम इस कैंडिडेट को दें, इस कैंडिडेट को। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक बीजेपी एक कांग्रेस, तो आपको कांग्रेस को वोट करना है। और दूसरा सबसे अहम चीज़ आपको पता होना चाहिए कि राहुल जी ने इस बार महिलाओं के लिए सालाना 1 लाख रुपए की बात की है, 8,500 रुपये पर मंथ वो आपको देगी। इसके साथ साथ महिलाओं को, स्पेशली महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगा नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में। आपके जो आंगनवाड़ी और आपके मिड डे मील वाली जो जॉब्स है, उसमें 2 गुना सरकार, केंद्र सरकार उसको बढ़ाएगी, उसकी सैलरी बढ़ाएगी। आपको हॉस्टल प्रोवाइड करेगी। इंडिया में, पूरे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्टल बढ़ेंगे, जहाँ पे जो महिलाएं पढ़ना चाहती हैं या जॉब करना चाहती हैं अपने स्टेट से अदर स्टेट में, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से हॉस्टल मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है, एक नेत्री आपकी सहेली बनाई जाएगी जो हर सरकारी डिपार्टमेंट में होगी, जो आपको एज ए एडवोकेट आपको सपोर्ट करेगी। तो इतने सारे फ़ायदे जो कांग्रेस दे रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे भी कुछ बेहतर हो सकता है। और हमें उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए। और युवाओं के लिए भी बहुत कुछ है इस बार जो हमारा मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, वो एक क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। लोगों द्वारा लोगों की अपील को राहुल जी ने आगे निकाला है। तो प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट कांग्रेस। थैंक यू सो मच। भाई मैं भी आपका खैर मकदम करता हूँ सैयद फराज अली बुखारी, कि आपने इतना कीमती समय दिया और कामयाब करा। हाँ, तो बाकी 2 अल्फाज हमारे भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। कहाँ से आना हुआ आपको ये बताएं। मैं मिंटो रोड से एक्स डिप्टी मेयर रमेश दत्ता जी के डिप्टी मेयर के हम ब्रिगेड हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि चांदनी चौक कंस्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट हमारे जेपी अग्रवाल जी, जो 543 कंस्टिट्यूएंसीज है, इस 543 कंस्टिट्यूएंसी में 1 नंबर हमारे जेपी अग्रवाल जी, यानी कि फर्स्ट क्लास बम्पर मेजॉरिटी से इस हिंदुस्तान के अंदर विजय हासिल करेंगे। इसीलिए कि इस देश में जो राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने जो अपना मैंडेट जो अमल में लाया है, मैंडेट जो समझाया है, इस देश के 140 करोड़ जनता को 5 गारंटी स्कीम्स और 25 गारंटी, जो कि कर्नाटक में आप देख चुके हैं और तेलंगाना में जीत हो चुकी है, वहाँ भी 6 गारंटी स्कीम में दे आर यूजिंग ऑल द स्कीम्स, एंड कर्नाटक में भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं 5 गारंटी स्कीम्स। सो इसमें हमारी जीत हो गई, बात ये नहीं है। लेकिन
देश के अंदर जो माहौल तैयार किया गया है भारतीय जनता पार्टी ने कि हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को खत्म करना है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना है, ये सोच नहीं भारतीय जनता पार्टी देश की हालत क्या है और देश के जनता की कब तक चोरी करोगे। आज अगर महंगाई के बारे में सोचे, आज अगर बेरोजगारी के बारे में सोचेंगे कि ऑलरेडी देश परेशान है। जो कांग्रेस गवर्नमेंट गैस देती थी 415 रुपए, आज भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री गैस का सिलेंडर 14.2 दे रहे हैं, 1200 रुपए, 1100 रुपए, 1000 रुपए। और दूध का रेट देखिए, चावल का रेट देखिए, दाल का रेट देखिए, चीनी का रेट देखिए, ये सब जो हाई रेट्स यानी कि ये चोरी है, जो कि नोटबंदी में जैसी चोरी हो गई है। नोटबंदी में 500 की 1000 की नोट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी को जुमलेबाज कोविड-19 के अंदर इस देश के मुल्क के सारे लोगों को खत्म करने की कोशिश करी है। अभी जस्ट साजिश देखिए उनकी, एक बाहर आई, दूसरा कोविशील्ड में सेकेंड वैक्सीन जो भी लिया है उसका ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, हीमोग्लोबिन बिकमिंग ए वेरी लेस। सो इस तरह के जो साजिश है, जो 3 साल में कोविड-19 में जो साजिश किया गया है, उसके बाद में भी साजिश करेंगे। जो कोविशील्ड ले लिया है, कोविड वैक्सीन नंबर 1 लिया है, उसके ऊपर अलग ढंग से इस देश को अलग ढंग से बताकर फिर उनको कंटेमिनेट करके फिर उनको हॉस्पिटलाइज करना, उनसे फीस वसूल करना, इसी तरह का इस देश के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री सोचे हैं। लेकिन देश को आगे बढ़ाने का, तो देश की इकोनॉमी कहाँ चले गई, तो कहाँ था देश, कहाँ पर था, कितना उन्नति पे था। अगर फर्स्ट टाइम सोचा गया देश के वासी, हिंदुस्तान के वासी फॉरेन कंट्री में, अरब कंट्रीज में, अमेरिका में, रशिया में सारे लोग फर्स्ट क्लास वेल्थ दे आर अचीविंग, लेकिन उन लोगों को फॉरेन कंट्री से हिंदुस्तान भगाने की ये साजिश भी रची है देश के प्रधानमंत्री ने। थोड़ी सी बात को लंबा ना करते मैं पूछना चाहूँगा, जो वैक्सीन लगी है बताया जा रही है लाखों लोग उससे मर रहे हैं, तो मुख्तसर सी बात आप ये बताइए, बात में सच्चाई है या ऐसे अफवाह फैलाई जा रही है? देखो, बात तो सच्चाई है कि कोविशील्ड वैक्सीन में लोगों को खत्म करने की साजिश ये देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के गुलाम ये साजिश रचा गया था, लेकिन उनकी साजिश कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये हम चैलेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वक्त आपका मैं बताना चाहता हूँ कि वक्त की बहुत हमारी कमी रहती है, लोग काफ़ी लंबा हो जाता है तो लोग फिर उसको सर्च नहीं कर पाते। yes. तो बाकी बहुत कम समय में आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, मैं आप आए और बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी आपने बात रखी अपनी यहाँ पर। लेकिन इस 10 साल के अंदर का जो माहौल है देश के प्रधानमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का, 140 करोड़ जनता कंप्लीटली समझ चुकी है इस भारतीय जनता पार्टी हार रही है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन कंप्लीटली बम्पर मेजॉरिटी के साथ, फर्स्ट क्लास मेजॉरिटी के साथ राहुल गांधी विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनके नेतृत्व में फर्स्ट क्लास तरीके से हम अपन जीत रहे हैं। अगर दिल्ली के बारे में सोचेंगे, तीन हमारे जेबी अग्रवाल नंबर 1 इन 543 कंस्टिट्यूएंसी, सेकंड नंबर और अपने कन्याकुमार, थर्ड नंबर उदित राज, और रिमेनिंग ऑफ द 4 आम आदमी पार्टी के यानी कि 2 इंडियन गठबंधन, तो वो भी बम्पर मेजॉरिटी से जीत रहे हैं। आप ये कहना चाहेंगे लास्ट में कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस को ही दें और कांग्रेस को जिताएं? बस मेरा कहना यह है कि कांग्रेस के गठबंधन को वोट दीजिए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस को वोट दो और इंडिया गठबंधन को वोट दो और राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाइए। तो बहुत बढ़िया बात की हमारे भाइयों ने, हमारे यहाँ पर भाई भी मौजूद हैं और बाकी जैसे चाचा ने बताया, तो चाचा बस ये बता दें कि वोट किसको दें? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक है हम 25 तारीख को अपना कीमती वोट समझकर हर घर से निकाल कर अपना वोट कांग्रेस को दें, गठबंधन को दें। और उससे मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री साहब कुछ कहना चाह रहे हैं,
जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि आज जो भी हालात हो रहे हैं, वो बद से बदतर हैं। आप कांग्रेस को जिताएं, राहुल गांधी को जिताएं, आपका सबसे बड़ा गठबंधन है। मैं एक शेर कहता हूँ, बर्बादी हिंद बेगैरती का झोला लिए बैठे हैं, बर्बादी हिंद बेगैरती का झोला लिए बैठे हैं। छुपाऊं तो कहाँ छुपाऊं, जगह नहीं मिलती, मन करता है कि हवा में उड़ जाऊं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बेहतरीन बात की। हमारी लास्ट में मुलाकात जो होने वाली है वो हमारे सारे तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हमारे हाशिम भाई भी हैं और हमारे चाचा हामिद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो पिछली दफ़ा भी खड़े हुए थे लेकिन किसी वजह से रह गए थे। तो बाकी सामने हमारे हाशिर भाई भी इस टाइम जाने की तैयारी में है और उसके अलावा काफ़ी लोग मौजूद हैं। सो गाइस, व्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और न्यू है तो बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास फौरी तौर पे पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।